Assalamu alaikum students. Our next topic is angular simple harmonic motion and its differential equation. ज़ावियाई सादा मौसीकी हरकत और उसकी तफरीक़ी मसावत। इससे पहले जो हमने अभी तक इस पूरे ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़े हैं वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के तहत पढ़े हैं, यानी कि ख़ती सादा मौसीकी हरकत के तहत पढ़े हैं। अब यहाँ पर ये एंगुलर के ज़रिए से ज़ावियाई की सूरत में हमको यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस करना है। जैसे कि अब आप यहाँ पर एक शक्ल में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मेटालिक डिस्क ली गई है, एक धाती खर्स लिया गया है और इस धाती खर्स के मरकज़ से गुज़रता हुआ एक तार लिया गया है। तार से इसको सेंटर से इसको इस तरह से लटका दिया गया है, हाँ, और उसको एक रिजिड सपोर्ट से उसको बांध दिया गया है, यानी कि मुस्तहकम सहारे से उसको लटका दिया गया। अब लटकाने के बाद अगर ये जो डिस्क है उसको उस तार के महवर के अतराफ और उस तार के साथ अगर ट्विस्ट किया जाए, अगर इस तरह से घुमाया जाए, तब जैसे ही उसको घुमाएंगे वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों तरह से अपनी हरकत को अंजाम देगा। अब यहाँ पर तार में जो रेस्टोरिंग फोर्स है, जिस तरह से रेस्टोरिंग फोर्स होता है, यहाँ पर रेस्टोरिंग टॉर्क इस पर अमल करेगा, हाँ। तो ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क रहेगा यानी कि बहाली गर्दिशा, तो ये बहाली गर्दिशा की वजह से इसमें ऑसिलेशंस होंगे, इसमें ये अपनी हरकत को अंजाम देगा। तो ये किस वजह से हो रहा है? जिस तरह से लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क़ुव्वत की वजह से होता है, बहाली क़ुव्वत की वजह से होता है, यहाँ पर ज़ावियाई में बहाली गर्दिशा की वजह से होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क की वजह से होगा। अब यहाँ पर जो रेस्टोरिंग टॉर्क है वो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, ज़ावियाई जो हटाव है, उसके अपोजिटली काम करेगा, उसके मुखालिफ रहेगा। और अगर उसकी कदर ज़ावियाई हटाव के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, रास तनासुब हो, उसी को हम बोलते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ज़ावियाई सादा मौसीकी हरकत। यानी कि ज़ावियाई सादा मौसीकी हरकत की तारीफ़ इस तरह से होगी कि ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क है, जो बहाली गर्दिशा है, वो ज़ावियाई हटाव के रास तनासुब में होता है और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ अमल करते हैं। तो इस तरह से ये जो बहाली जो गर्दिशा है, टॉर्क है, जिसको टॉ से ज़ाहिर किया जाएगा, ये टॉ जो है वो रास तनासुब में होगा किसके? थीटा के, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, ज़ावियाई हटाव के। और चूंकि ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ अमल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आए। और उसी तरह से अगर मसावी अगर लिखना है तो आपको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि जो मुस्तकिल रहेगा, तनासुबी मुस्तकिल रहेगा, वो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और वो यहाँ पर सी की सूरत में बतलाया गया है, हाँ। Therefore, tau equal to minus c theta. Suppose this is first equation. अगर ये जो धाती खर से मेटालिक जो डिस्क है, इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ, यानी कि जो जमूद का मियार असर है, अगर वो कैपिटल I हो, तो जिस तरह से रोटेशनल डायनामिक्स में हम देख चुके हैं कि गर्दिशा का जो फार्मूला है, बट tau इक्वल टू I अल्फ़ा, tau इक्वल टू I अल्फ़ा, ये इक्वेशन हमको मालूम है। इस लिहाज से यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि I अल्फ़ा इक्वल टू माइनस सी ऑफ थीटा, I अल्फ़ा इक्वल टू माइनस सी ऑफ थीटा। इसी लिहाज से अगर हम इस इक्वेशन को, अगर अल्फ़ा को अगर थीटा की सूरत में अगर यहाँ पर लिए, थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन, ज़ावियाई इसरा, तो अल्फ़ा का जो फार्मूला है हमारे पास वो है d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी ऑफ थीटा। देयरफॉर I d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस सी थीटा इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, उसकी तफरीक़ी मसावत कहलाती है, हाँ। तो I d2 थीटा बाई dt स्क्वायर
प्लस सी थीटा इक्वल टू 0। ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के ज़रिए से अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है टॉ इक्वल टू आई अल्फ़ा और टॉ इक्वल टू माइनस सी ऑफ थीटा, इसके लिहाज से हम उसकी जो दूसरी कीमतें हैं वो मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि अल्फ़ा की जो कीमत है अल्फ़ा इक्वल टू डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर, हाँ, अल्फ़ा इक्वल टू डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। और यही अल्फ़ा इक्वल टू अगर हम यहाँ पर देखें इस लिहाज से माइनस सी थीटा डिवाइडेड बाय ये आई यहाँ पर आएगा। तो इस लिहाज से हम ये बोल सकते हैं कि अगर अल्फ़ा इक्वल टू माइनस सी थीटा बाय आई, अब यहाँ पर ये सी और आई ये कांस्टेंट्स हैं, मुस्तकिल हैं, देयरफॉर अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अल्फ़ा यानी कि ज़ावियाई इसरा ज़ावियाई हटाव के रास तनासुब में होता है। इस तरह से आप इसको बयान कर सकते हैं दूसरी तरीके से भी। नाउ द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ज़ावियाई सादा मौसीकी हरकत के दौर के लिए अब हम फार्मूला देखेंगे। अब टाइम पीरियड का तो डेफिनेशन वही रहेगा कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन रिवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जो दरकार वक्त होता है उसे दौर या वक्त दौरान कहा जाता है। तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड के लिए अब जो हम फार्मूला ले रहे हैं t इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, जो हम रोटेशनल डायनामिक्स में सर्कुलर मोशन के तहत देख चुके हैं, वो फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर ओमेगा का फार्मूला इस चैप्टर में जो हम देख चुके हैं, अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ओमेगा की जो कीमत हम हासिल किए थे जज़र में ज़ावियाई इसरा फ़ी इकाई ज़ावियाई हटाओ। तो इस तरह से t मसावी है 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो आर्टिकल है वो है मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एकसाम मकनातीसी मैदान में किसी मकनातीस की इर्तियाशात। अब अगर किसी एकसाम मकनातीसी मैदान के प्लेन में यानी कि मुस्तवी में एक सलाखी मकनातीस बार मैग्नेट को अगर आप आज़ादाना अगर लटका देंगे तो वो हालत मुतवाज़न में रहेगा, और उसके जो एक्सिस है, उसका जो महवर है, वो उस एकसा मकनातीसी मैदान के पैरेलल रहेगा, मुतवाज़ी रहेगा। अगर उसका जो महवर है जो कि उसके मरकज़ से गुज़र रहा हो और उसके उमूदन अगर हो, उस महवर के साथ अगर एक छोटा सा ज़ावियाई हटाओ थीटा अगर उसके साथ अगर उसको घुमाया जाए और घुमाकर अगर उसको छोड़ दिया जाए, तब वो ज़ावियाई इर्तियाशात अंजाम देगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं कि एक बी अमाले का मकनातीसी मैदान यहाँ पर लिया गया है और उसमें एक सलाखी मकनातीस को रखा गया है, एस और एन जो आप उसके खुतबैन देख रहे हैं। तो उसकी जो मकनातीसी लंबाई है वो 2L है, और उसको आप यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा ज़ाविये से थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया गया है। तो अब यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि उसका जो मकनातीसी दो खुतबी मेयार असर है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर उसको ये ग्रीक लेटर म्यू से अगर ज़ाहिर किया जाए और मकनातीसी जो मैदान है उसको कैपिटल बी से अगर ज़ाहिर किया जाए, तब उसमें डिफ्लेक्शन जो पोजीशन है उसका, वो उस दौरान उसके जो रेस्टोरिंग टॉर्क है, यानी कि बहाली जो गर्दिशा है जो उस मकनातीस पर अमल कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर यानी कि असली हालत पर हालत तवाज़ुन में वापस आ रहा है। यहाँ पर म्यू का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि यहाँ पर हम स्मॉल एम जो है वो कमियत के लिए इस्तेमाल किए हैं। अब जो गर्दिशा का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, उसकी टॉर्क की जो कदर रहेगी, वो टॉ इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। अब चूँकि हम थीटा यानी कि ज़ावियाई जो हटाव है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो बहुत ही छोटा लेते हैं, उसकी कीमत बहुत ही कम लेते हैं हम, इसलिए साइन थीटा अगर रेडियन में अगर ली जाए, थीटा अगर रेडियन में ली जाए, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के नियरली इक्वल रहेगी, इसलिए टॉ इक्वल टू म्यू बी थीटा। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्लॉकवाइज अगर घूम रहा हो
तो रेस्टोरिंग टॉर्क जो है, बाहरी गर्दिशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ अमल करेंगे। लेकिन हमको एक और रिलेशन मालूम है, टॉ इक्वल टू आई अल्फ़ा, और टॉ इक्वल टू यहाँ पर चूँकि थीटा और टॉ मुखालिफ है इसलिए माइनस म्यू बी थीटा। इस वजह से यहाँ पर आई जो हम ले रहे हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जमूद का लम्हा ले रहे हैं वो मैग्नेट का, और अल्फ़ा जो है वो ज़ावियाई इसरा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इस वजह से अल्फ़ा की जो कीमत है एंगुलर एक्सेलरेशन की, ज़ाविया इसरा की, वो है माइनस म्यू बी डिवाइडेड बाय आई इंटू ब्रैकेट थीटा। अब चूँकि म्यू बी और आई ये तमाम कांस्टेंट्स हैं, मुस्तकिल हैं, इस वजह से यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो रास तनासुब में रहेगा थीटा के साथ, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि ये जो ज़ावियाई इसरा है वो ज़ावियाई हटाव के रास तनासुब में होता है और ज़ावियाई हटाव के मुखालिफ सिमत में अमल करता है। इसी वजह से यहाँ पर जो मकनातीस की जो हरकत है वो ज़ावियाई सादा मूसीकी हरकत होती है। नाउ द पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द मैग्नेट, यानी कि मकनातीस के इर्तियाज का दौर, सेम उसी तरह से जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे टाइम पीरियड के लिए, T इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2π बटे जज़र में ज़ाविया इसरा फ़ी इकाई ज़ावियाई हटाओ इक्वल टू 2π बाई अंडर रूट अल्फ़ा बाय थीटा, और अल्फ़ा बाय थीटा के लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, 2π अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय म्यू इंटू बी। तो इस तरह से ये है टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द मैग्नेट, मकनातीस के इर्तियाज का दौर। ओके।